ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम रामचरितमानस के 7 कांडों की महत्ता के बारे में थोड़ा जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों लिखा है? 8 क्यों नहीं लिखा? 6 क्यों नहीं लिखा? रामायण में 7 का बहुत महत्व है। प्रथम कांड जो बाल कांड है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहीं से शुरू किया है। उसमें 7 श्लोक हैं। ये 7 श्लोक जीवन के मंत्र हैं। यह रामचरितमानस मात्र एक पुस्तक नहीं है, ये हमारे शरीर का मस्तक है। मस्तक में हमारे कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह। अगर इन 7 अंगों का सही तरीके से संचालन होता रहे, इसको हम सही तरीके से रखें, तो बाकी शेष शरीर जो हमारा है वो चलता रहेगा। जैसे आंख का काम है देखना, लेकिन हम अच्छी चीज देखें, बुरी चीज ना देखें। कान का सुनना, तो हम अच्छी बातें सुने। नाक का है सूंघना, मतलब हम गंदगी को ना सूंघें, हम पुष्पों की खुशबू को, ऐसी अच्छी अच्छी चीजों का हम सूंघें। इस तरह से मुंह का क्या काम है? अच्छी वाणी बोले। हमारे मुंह से कभी कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं निकलना चाहिए। तो अगर हम इन अपने 7 अंगों को दुरुस्त रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे, तो बाकी हमारा सारा शरीर सही तरीके से चलता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड में ही रामचरितमानस में पूरा वर्णन किया है। इस 7 कांड का अध्ययन करके अगर हम अपने जीवन में इसे पूरी तरह से प्रविष्ट कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। वृद्धों की सेवा और अपने से बड़ों गुरुजनों को रोज अभिवादन करने से किसी भी मनुष्य के अंदर 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। यदि हम निरंतर अपने गुरुजनों को प्रणाम करते रहें, तो उनके द्वारा दिए आशीर्वाद से, और हम वृद्धों की अगर सेवा करते रहे, माता पिता की सेवा करते रहे, तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में ये चारों चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। अब 7 कांड के बारे में हम थोड़ा वर्णन करते हैं। बाल कांड में शुरू करते हैं, बाल कांड से ही। बाल कांड में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नायहु माथा। जिस भगवान की वंदना, अभिवादन, प्रणाम हम पूरा विश्व सदैव करता रहता है, वही भगवान अपने बाल रूप में प्रकट होकर के सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हमें भी इसी तरह से अपने घर के सभी बच्चों को, सभी सदस्यों को ये सीख देनी चाहिए कि जब हम हमेशा सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम अपने बड़ों का, जैसे माता पिता या गुरुजनों का सबसे पहले अभिवादन करें। फिर उसके बाद जो वृद्ध वगैरह हैं उनकी सेवा करें। इससे हमारे अंदर, उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर ये 4 चीजें निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी: आयु, विद्या, यश और बल। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हैं, यहां तक कहा गया है। कभी भी कोई पूजा पाठ जब हम शुरू करते हैं, तो हमेशा सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद पवित्र होकर के तभी हम करते हैं। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसी ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम सही तरीके से पूजा पाठ करें, तो हमें पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। विश्वरूप रघुवंशमणि, भगवान राम भी इसी अपने अभिवादन के द्वारा, अपने इसी गुण के द्वारा वो क्या बन गए थे? विश्वरूप रघुवंशमणि। वो विश्वरूप के रघुवंश मणि बन गए, क्योंकि वो सदैव प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नायहु माथा। हालांकि वो विश्वरूप तो है ही,
लेकिन चूंकि वो मनुज रूप में आए हुए हैं अयोध्या में, फिर भी वो विश्व रूप बन गए। रामचरितमानस के 7 कांड, बाल कांड भगवान राम के बाल जीवन के बारे में बताता है, अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित घटनाओं के बारे में बताता है, अरण्य कांड जंगल से संबंधित घटनाओं के बारे में कहा गया है, किष्किंधा कांड में किष्किंधा से संबंधित घटनाएं हैं, लंका कांड में लंका से संबंधित सारी घटनाएं दी हुई हैं, और उत्तर कांड में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है जो हमारे द्वारा जानने योग्य, उन सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर कांड में है। 7 का महत्व इतना है कि उत्तर कांड के अंत में गरुण जी ने 7 प्रश्न पूछे थे और उन 7 प्रश्नों का उत्तर काकभूषुंड जी ने व्यापक रूप से दिया था। अब इन सब के बीच में एक सुंदर कांड है। नाम से तो इस कांड से कुछ पता, ये सबसे सुंदर है। क्यों सुंदर है? यहां भी अभिवादन की जो परंपरा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? जैसे ही हम सुंदरकांड की पहली चौपाई पढ़ते हैं तो वहां पे पहली चौपाई क्या है? जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हरषि लाए। जामवंत जी कौन है? सबसे वयोवृद्ध राम सेना के सेनाध्यक्ष हैं। अब जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत ने जो वचन कहे वो सुहाए थे। किसको सुहाए थे? हनुमान जी को। सुनि हनुमंत हरषि लाए, हनुमान जी उसको अपने हृदय में धारण कर लिए, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिए। यहां देखिए, जामवंत जी वयोवृद्ध हैं और इधर हनुमान जी जवान हैं। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है, विवेक युक्त है। अतुलित बल धामम हिम शैलाभदेहम, कितना उनके अंदर बल है इसकी वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए यह सुंदर कांड दिया गया है, क्योंकि यहाँ वृद्धों का सम्मान किया गया है। हम आपको इस चौपाई के पहले किष्किंधा कांड में 4 चौपाइयों के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। जामवंत जी जब जटायु के कहने से कि लंका में सीता माता है, मैं यहीं से देख रहा हूं, तो जटायु जी सबसे पूछते हैं वानरी सेना से कि कौन जाएगा। सभी वानर उसमें अपनी असमर्थता बताते हैं कि 100 योजन समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सेना नायक हैं अंगद जी, वो कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते, हे जामुन, मैं जा तो सकता हूं, मुझे कोई संशय नहीं, उधर जाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से लौट के आने में मुझे संशय है। तब जामुन जी कहते हैं कि आप क्यों जाओगे? आप तो इस सेना के नायक हो, युवराज हो। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के सामने बाली के मरते समय अंगद को युवराज बना दिया था। तो जामवंत जी ने कहा, आप युवराज हो, आपका जाना उचित नहीं है। तब फिर सोचे किसको कहा जाए। उन्होंने फिर हनुमान जी से कहा, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। ऋषपति वयोवृद्ध जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, अरे बल बुद्धि के निधान, आपके अंदर इतना बलशाली होते हुए भी इतना चुप क्यों बैठे हुए हो? हनुमान जी के बारे में लिखा गया है, जहां कहीं भी रामचरितमानस का गान होता है, जहां कहीं भी राम की कथा कही जाती है, वहां हनुमान जी सबसे पीछे जा करके सर झुकाकर भगवान श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगा करके उस कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कभी भी सर उठा के वो नहीं सुनते हैं। यहां भी चल रही है राम कथा ही, एक तरह से चल रही थी। जामवंत जी बता रहे थे कैसे करना, राम के बारे में ही कह रहे थे। तो हनुमान जी सर झुकाए अपना बैठे हुए थे, शांतपूर्वक भगवान राम के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए। किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, यथार्थ प्रशंसा की जाए उसके व्यक्तित्व की, तो उसमें गलत बात तो है नहीं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो प्रशंसा की जा रही हो वो सुहाए, वो सुंदर हो।
लेकिन जिस व्यक्ति की जा रही है उसको भाए नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जामवंत ने बहुत अच्छी वचन कहे हैं। का चुप साधे रहो बलवाना, आप इतने बलशाली होती हुए चुप क्यों साधे हुए हैं? हनुमान जी तब भी कुछ नहीं बोलते हैं, अपना सर झुकाए प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं। पहली बार प्रयोग करने पर जामवंत को जब कोई उत्तर नहीं आता है तो उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस चौपाई में जो भी विशेषण हनुमान जी के बारे में लिखा गया है वो सब सच है। पवन तनय बल पवन समाना, वो पवन के तनय हैं और पवन के समान ही बलशाली हैं। बुद्धि विवेक के वो माने खजाना है, उनके अंदर इतना ज्ञान है, बुद्धि है, इतने परम बलशाली हैं। अतुलित बल धामम, बहुत ज्यादा बलशाली हैं। जब जामोन जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तब भी वो चुप बैठी हुई है, जरा सा भी अपने स्थान से हिले नहीं, ऐसे सर झुकाए। ये उनकी अवस्था रहती है हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न। जामुन जी ने कहा चलो एक और प्रयोग करते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। उनके बल की प्रशंसा करते हुए जामुन जी कहते हैं कि इस संसार में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं होगा। हनुमान जी को एक नौजवान है, वो युवा को, और बलशाली हैं। बार बार जामवंत जी उनको प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। उनकी खूब प्रशंसा करते हैं कि आप परम बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, विशेष ज्ञान आपके अंदर है, गुणों के सागर हैं आप। सारी यथार्थ प्रशंसा उनके व्यक्तित्व की कर रहे हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो चीज सुंदर हो हर एक व्यक्ति को पसंद ही आवे। खासकर जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है उसको ये सब चीजें पसंद नहीं आती। हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल उनके अंदर घमंड नहीं है, अपने बल का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का जरा सा भी घमंड नहीं है। उन परम वयोवृद्ध जामवंत जी के द्वारा इतना कहे जाने के बाद भी हनुमान जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए बैठे रहे। अब जामवंत जी सोचने लगे कि इतने बलशाली व्यक्ति को मैं इतना उठा रहा हूं इनको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनके अंदर जरा सा भी कोई वो नहीं, बिल्कुल चुप शांतिपूर्वक भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। तब जामवंत जी ने सोचा मुझसे कुछ गलती हो रही है। हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं है। यदि हम इनसे इनके आराध्य की प्रशंसा करें या इनके आराध्य के बारे में कुछ कहें तो निश्चित रूप से ये परम बलशाली हनुमान जी उठ जाएंगे। ऐसा सोच करके जामवंत जी ने अपना अगला प्रयोग किया। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। पहली बार इतनी प्रशंसा किए 3 लाइनों में, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। उसी तरह से अपना सर झुकाए प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना में ध्यान मग्न होकर के बैठे रहे। लेकिन जब जामवंत जी ने उनके आराध्य इष्ट देव भगवान श्री राम के बारे में बात की तो एकदम से हनुमान जी को जोश आ गया। तुरंत ही राम काज लगी तव अवतारा, जब जामवंत जी ने कहा राम काज के लिए ही तुम्हारा यह बानर शरीर का अवतार हुआ है और तुम चुप होकर के यहाँ बैठे हुए हो, कैसे जाओगे सीता जी का पता लगाने? इतना सुनते ही कि राम के काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, हनुमान जी अपना शरीर बिल्कुल पर्वत के आकार में बढ़ा लिए। अपने आराध्य के कार्य के लिए जब तक इनकी प्रशंसा हो रही थी तब तक ये चुप रहे, लेकिन अपने आराध्य के कार्य के लिए इन्होंने अपने शरीर को पर्वत के आकार में बना लिया। इतने बलशाली, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी इनके अंदर घमंड का लेश मात्र भी नहीं था। सुंदरकांड में लिखा हुआ है, जब लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी गए हैं, माता सीता जी को प्रणाम किए हैं, माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया है
अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे पुत्र, उनको पुत्र मान लिया, तुम अजर हो जाओ, तुम्हारा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, सदैव जवान रहो, अमर हो जाओ और गुण के निधि बन जाओ, खजाना बन जाओ। किस लिए? क्योंकि नम्रता के साथ उन्होंने माता को प्रणाम किया है। आज की हमारी युवा पीढ़ी को भी इस रामचरितमानस से यह सीख लेनी चाहिए कि अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का वो अभिवादन करें प्रतिदिन और वृद्धों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के बिल्कुल आदी नहीं है, लेकिन जब भगवान राम के कार्य के लिए उन वयोवृद्ध जामवंत जी ने जब उनको कहा कि आपका यह शरीर जो वानर शरीर है ये भगवान राम के कार्य के लिए ही हुआ है, तो तुरंत ही वो पर्वताकार शरीर में आकर के विनम्रता पूर्वक जामवंत जी से पूछे, जामवंत मैं पूछहूं तो ही उचित सिखावनी दीजऊ मोहि। इतने अतुलित बलशाली होने के बावजूद भी उन्होंने उन्हीं वयोवृद्ध जामवंत जी से पूछा, हे जामवंत जी, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, अब आप ही मुझे उचित सीख दीजिए। किसी भी कार्य को करने के पहले हमें अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से, गुरुजनों से राय लेना चाहिए कि हम क्या करें। किसी कार्य को करने के पहले अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी ने वही किया। जामवंत जी से उन्होंने पूछा, हे जामवंत जी, आप सबसे वयोवृद्ध हैं, आप ही मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। शक्ति तो है मेरे पास, लेकिन मैं करूं क्या। अब एक वयोवृद्ध हमेशा सदैव आपके हित की ही बात करता है, जो आपके परिवार का गुरुजन है, राम सेना के सबसे बड़े सेना नायक है वो। उन्होंने कहा, आप जाकर के सिर्फ माता सीता का पता लगाइए, जबकि हनुमान जी ने कहा, कहिए तो मैं पूरी लंका को उखाड़ के ले आऊं, रावण को ही पकड़ के ले आऊं। लेकिन जामवंत जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनकी शिक्षा को मान गए। अब आपको हम लंका कांड लिए चलते हैं। लंका कांड में भी एक वयोवृद्ध है, क्या नाम है उनका? माल्यवंत। अयोध्या में कौन है? राम सेना में कौन है? जामवंत। और लंका में रावण के पश्चात कौन है? माल्यवंत। माल्यवंत अति सचिव सयाना, बहुत सयाना सचिव है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बहुत जरठ बहुत वृद्ध है, एक राक्षस है माल्यवंत उस रावण सेना में। और रावण क्या है? रावण बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है। सिर्फ घमंड के कारण उसका विनाश हुआ था, जबकि हनुमान जी के अंदर अपनी प्रशंसा सुनने का लेश मात्र भी वो नहीं हो, जरा सा भी, इतना माल जामवंत के कहने पर भी वो विचलित नहीं हुए। यहाँ रावण अपने जो इनके तमाम चाटुकार सचिव इत्यादि हैं वो सब उसकी प्रशंसा ही करते रहते हैं कि वो बानर हैं, भालू हैं, मनुज अवतार हैं, उनको मारने में क्या दिक्कत होगी। लेकिन जो ये बूढ़ा मंत्री था, रावण की माता के पिता अर्थात रावण के नाना थे, रिश्ते में भी वो सबसे बड़े थे और आयु में भी वो सबसे बड़े थे। माल्यवंत ने उनसे कहा, हे रावण, तुम जिसे अस्थि और मांस का एक पुतला समझ रहे हो, मनुष्य का शरीर धारण करके जो आए हुए हैं, जिनको तुम ये समझ रहे हो, वो जानते हो कौन है? वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ इत्यादि को मारने वाले प्रभु हैं, विश्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि उनकी पत्नी को जो तुम हर के लाए हुए हो अयोध्या में, जो जगत माता परम अम्बा आदिशक्ति हैं, उनको सम्मान पूर्वक वापस ले जाओ, भगवान राम को सौंप दो, क्योंकि लंका तुम्हारे इस कृत्य से रसातल की तरफ जा रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा तो विनाश होगा ही, संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। रावण बहुत बलशाली है, लेकिन रावण और हनुमान में यही अंतर है। हनुमान जी अपने
अभिवादन के द्वारा, अपने वृद्धों को सम्मान के द्वारा उनके शुभाशीष को प्राप्त करते हैं, जबकि रावण अपने नाना सबसे वयोवृद्ध राक्षस जो उनको उचित सलाह दे रहा है उसको नहीं मान रहा है, जबकि हनुमान जी सबसे वयोवृद्ध से उनकी सलाह पूछ रहे हैं कि हम जाके करें क्या। उचित सिखावन दीजो मुनि, यहाँ ये क्या कह रहा है जब उन्होंने ऐसा बतलाया कि आप जा करके माता सीता को भगवान राम को दे दो, तो क्या कहा रावण ने, बूढ़ भयसि न तुमर त्यों ते ही, अब जनी नयन दिखावहु मोही। हनुमान जी का उत्तर आपने सुना था, जब बार बार कहे कि आप क्यों चुप बैठे हैं, तो उन्होंने जामुन से कहा अब आप मुझे उचित सिखावन दीजिए। यहाँ रावण क्या कहा, जब माल्यवंत ने उनको उचित शिक्षा दी तो क्या कहा, बूढ़ भयो, तुम बूढ़े हो गए हो। अपने नाना को कहा तुम बूढ़े हो गए हो, न तुम मरते हो यही तुम्हारा वध कर देता, अगर तुम बूढ़े ना होते तो मैं यहीं पर तुम्हारा वध कर देता। जबकि हनुमान जी ने जामवंत जी को कहा हे जामवंत जी आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, यहां वो अपने नाना का वध कर रहा है। यही अंतर है। वृद्धोपसेविनम जो शब्द आया है मनुस्मृति में, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम, बिल्कुल उल्टा है। राम सेना में हनुमान जी उनसे शिक्षा लेते हैं, यहां कह रहा है बूढ़े हो गए हो तुम, नहीं तो मैं अभी तुम्हें यही मार देता। और कहता क्या है उनका अपमान करके, अब जनि नयन दिखाओ सुमोई, अब मेरी आंखों के सामने मत आना, दिखाई ना पड़ना। जब रावण उनकी बात को नहीं मानता है तो वो बेचारे अपना दुर्वचन कहते हुए, उसको बुरी भाषा में कुछ कहते हुए चले जाते हैं कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो यही अंतर है एक बलवान और एक अधर्मी बलवान। ये धर्म का पालन नहीं करते, जबकि हनुमान जी धर्म का पालन करते हुए अपने बल को सजे हुए हैं। तो इस तरह से यह जो हमारा रामचरितमानस का 7 कांड है उसमें सुंदर कांड है, ये अति सुंदर है। हमें प्रतिदिन सदैव इसका अध्ययन करना चाहिए। यदि अध्ययन ना कर सके तो कम से कम इसका श्रवण करना चाहिए, इसका बहुत लाभ है। अब आज की कथा का यहीं मैं विराम लेता हूँ। आप सभी लोगों को यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।